हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। उनका नाम भी ले सकते हैं आप 3 बार। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, उनके प्रति उनकी सोच, उनके इमोशंस क्या है। हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, ऐसा मुझे दिख रहा है, या आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, हाइरोफेंट, द टेम्परेंस। क्या बात है, बैक टू बैक मेजर अरकाना। टॉरस साइन बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर कर्क राशि बहुत प्रोमिनेंट है, साजिटेरियस धनु राशि बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे सारे ही साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करे डिवाइन। स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है बाउंड्रीज। देखो यहाँ पर दो सिचुएशन बन रहे हैं, ठीक है। या तो आपके पार्टनर की मदर हो सकती है जिसने आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट करके रखी है, आपके पार्टनर को कंट्रोल में करके रखा है, या कोई फीमेल फिगर, उनकी स्पाउस, वाइफ भी हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई मदर फिगर, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट हो चुका है। और क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन उनके कंट्रोल में होने की वजह से वो आपकी तरफ या तो वो आ नहीं पा रहे हैं, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे दूरी बना ली है, डिस्टेंस बना लिया है। यहाँ पर ये दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनको लगता है, ठीक है, उनको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रहे हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप नहीं चाहते हो कि इस बाउंड्री के अंदर आपके पार्टनर एंटर करें, वो आपकी लाइफ में फिर से आए, फिर से आपको हर्ट करे, फिर से आपको प्यार जताए, प्यार दिखाए, केयर दिखाए 2 दिन के लिए, और फिर से ये पर्सन चले जाए। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके या तो इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जिसने ऑलरेडी बाउंड्री सेट करके रखा है, और दूसरा ये पर्सन को लगता है कि अब आप ही कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रहे हो, या आपने बाउंड्री ऑलरेडी सेट करके रख दिया है कि इससे आगे और नहीं, इसके आगे आपको और एंटर नहीं होने देंगे, मतलब आपकी लाइफ में उनको एंटर नहीं होने देंगे। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाँ, और इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, क्यों आपने बाउंड्री सेट की है? क्योंकि आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अग्रेशन की एनर्जी में ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं। हालांकि इनको इनसाइड पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, डीप लव है, ये कनेक्शन पर आप बहुत सीरियस रहे हो, सीरियसली आपने इस कनेक्शन पर एफर्ट्स डाले हैं। ऐसा नहीं कि आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ टाइम पास कर रहे थे, आप इस कनेक्शन को लेकर पास्ट में बहुत सीरियस थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन ने ही आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया, इतना ज़्यादा आपको तोड़ दिया ना, कि आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, आपने खुद को बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले वो आपको अपने आप से दूर रखते थे, एक बाउंड्री बनाकर रखते थे, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट किया है, ठीक है, एनर्जेटिकली एक बाउंड्री सेट किया है कि इसके आगे नहीं,
मुझे और हर्ट नहीं होना है, मुझे और परेशान मत करो, मेरी ज़िंदगी को और कन्फ्यूज़ मत करो, मुझे और यूज़ मत करो, ठीक है? ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ, अगर चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो, रिश्ते निभा नहीं सकते हो, तो फिर मेरी लाइफ़ में एंटर मत हो। ये मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये वाइब्स मुझे आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि आपकी यही फीलिंग्स है, यही एनर्जी है कि आप कट कर रहे हो। अगर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, अगर इनकी लाइफ़ में कोई और है जो लोग बाउंड्रीज़ लगा रहे हैं, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर ये पर्सन ने आपको चूज़ किया है, पार्टनर बनाया है, लव रिलेशनशिप में आपके पास आए हैं और अभी थर्ड पर्सन, थर्ड लोगों की वजह से अगर ये आपसे दूरी बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, तो आप भी इनको अपने आप से दूर ही रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? हालाँकि हो सकता है कि ये कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है? ये पर्सन आपके सोल पार्टनर हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही निकल कर आया है। आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, टेम्पर्ड हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? ब्लंट बोलने वाले हो सकते हैं और कहीं न कहीं अभी आप ना उनकी ही एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उन मतलब वो जैसे हैं ना, आप उस सामने वाले को वैसा ही ट्रीट कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। एग्ज़ॉशन, आप थक चुके हो यार, आप ना एक्चुअली थक चुके हो। हालाँकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप छुप-छुप कर स्पाई बहुत करते हो, अपने पार्टनर के बारे में जानने की आप कोशिश करते हो, इन्फॉर्मेशन भी लेते हो और दूसरी बात अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने ज़्यादा सीक्रेटिव बन चुके हो, इतने ज़्यादा अपने आप को आपने हाइड कर लिया है, अपने इमोशंस को इतना छुपा लिया है, इतना दबा लिया है कि इनको सच में आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये परेशान हो चुके हैं, एग्ज़ॉशन की एनर्जी में आ चुके हैं। और दूसरा एग्ज़ॉशन मुझे आपकी तरफ से भी दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को शो करते-करते थक चुके हो, प्यार देते-देते थक चुके हो। आपके साथ ऐसा ही होता है। आप ये पर्सन ही नहीं, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ में इससे पहले भी अगर रिलेशनशिप में आप रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके साथ ऐसा ही हुआ है। ठीक है? अब आपका प्यार से कहीं न कहीं भरोसा ख़त्म हो रहा है, आप थक चुके हो। प्यार को लेकर सक्सेसफुल होना आप चाहते थे, लेकिन आपको अब लगने लगा है कि नहीं हो सकता है। आपकी लव लाइफ़ नहीं ठीक हो सकती है। ऐसी वाली वाइब्स मुझे आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। और काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग सेपरेट हो और अब आपका इंतज़ार भी कहीं न कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप भी अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हो लेकिन डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे ना। सामने वाले को तो पता है आप चाहे बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन इनको पता तो है ना कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे। और आप खुद से अब नहीं समझाना चाहते हो। ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अब खुद से उसको नहीं समझाना चाहते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। क्योंकि सामने वाले को कोई कद्र ही नहीं है। इसीलिए आपने अपनी एनर्जी को उनसे वापस ले लिया है, अपनी फीलिंग्स को वापस ले लिया है। फीलिंग्स है, मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन शो नहीं कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हार्ट फॉग। आपकी तरफ से आपके पार्टनर को ना मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये पर्सन भी कहीं न कहीं मिक्स इमोशंस में दिख रहे हैं। कई बार आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कई बार ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो 2 तरह की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है? कई बार इनको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं और कई बार इनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं या ये व्यक्ति आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। कभी आपको लगता है कि ये बंदा या जो सामने वाली बंदी है ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। कभी लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करते हैं।
ठीक है? तो कहीं न कहीं मेस करके रखा है सिचुएशन को, कभी चीज़ों को ठीक कर देते हैं और कभी पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ये वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाला जो इंसान है, हो सकता है कि अभी भी क्लियर नहीं है कि चीज़ें ठीक हो पाएँगी या चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी। इमोशंस कहीं न कहीं इस वक़्त उनके ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है या क्राउन चक्रा भी इनका ब्लॉक हो सकता है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो डेफ़िनेटली क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड ही होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर रहा है सॉरो। हालाँकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फ़ील कर रहे हैं, लॉस फ़ील कर रहे हैं, ग्रीफ़ की एनर्जी में है। पास्ट में इन्होंने कुछ तो आपको ऐसा बोला है, कुछ गलत-सलत बोलना, मतलब कुछ बोला है इन द सेंस कि कुछ गलत इस पर्सन ने आपको बोला है और उन बातों की वज़ह से ये कहीं न कहीं डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं, ग्रीफ़ फ़ील कर रहे हैं, रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं और इसी वज़ह से क्या हो रहा है कि अपनी साइलेंस को खत्म नहीं कर पा रहे। कुछ तो बहुत अजीब इस पर्सन ने या कुछ बहुत बुरा या कुछ बहुत गंदा इस पर्सन ने आपको बोला है। अब्यूज़ भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको किया है और इसी वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किस मुँह से बात करें, किस तरह से आपसे बात करें, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन चाहे जितने भी लॉस की एनर्जी में चले जाए, डिप्रेस की एनर्जी में चले जाए, इनका जो बिहेवियर है वो सॉफ्ट नहीं होता है, ये रूड ही बिहेव करते हैं। और जितने ज़्यादा ये लॉस्ट एनर्जी में जाते हैं, डिप्रेस एनर्जी में जाते हैं, उतना ज़्यादा इनका जो बिहेवियर है ना, वो बुरा हो जाता है, बुरी तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग होता है कि लॉस्ट होते हैं, लो फेज़ में होते हैं तो एक लो नम की एनर्जी में आ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन और ज़्यादा झगड़े, फाइट्स करना शुरू कर देते हैं, उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर टाइम ये साइलेंस में ही रहते हैं। ये सब वॉन्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। डिवाइन मैस्कुलाइन, तो ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर जो है, ये आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स ना स्पार्क तो फ़ील कर रहे हैं। चाहे आपने उनको बाउंड्री सेट करके रखी है, चाहे आप उनको मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हो, अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हो, यही सब चीज़ें कहीं न कहीं इस वक़्त हो सकता है कि इनको अट्रैक्ट कर रही है। इनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो इनको रिजेक्ट करते हैं, जो इनको बार-बार अपनी लाइफ से धक्के मार के निकालते हैं। सच में ये पर्सन ऐसे ही है, पास्ट में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ। जो लोग इनके साथ बुरा करते हैं, जो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो लोग इनको इनके लिए है नहीं, जो इनके अपने नहीं है, ये उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन लोगों को अपने फ़ेवर में लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन जो इंसान सामने से इनको प्यार करता है ना, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि ये तो है ही, इसके ऊपर क्या ध्यान देना, इसके ऊपर क्या फ़ोकस करना। लेकिन जैसे ही आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, इमोशन शो नहीं कर रहे हो, तो वो ऑपोज़िट रिएक्ट कर रहा है। और इसके वजह से ये पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है। जो एक स्पार्क और एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में खत्म हो गई थी ना, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सिर्फ़ झगड़े होते थे। एकदम प्यार वाली बात तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में हुई है। आपने भी नहीं की है क्योंकि इनका बिहेवियर आपके सामने जैसा आया है, आपने भी हो सकता है कि वैसा ही इस पर्सन को रिएक्ट किया है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट यही सब चला है, यही सब हुआ है। और ये पर्सन इस वक़्त आपके साथ केमिस्ट्री को फ़ील कर रहे हैं। इनके अंदर में वापस से जब से आपने इग्नोर किया है इस पर्सन को कोई भी जवाब देना बंद किया है या इनसे कोई भी सवाल करने आपने बंद कर दिए हैं, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, बात अगर आपकी होती भी है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते हो, ना तो उनको एंटरटेन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर ये बात भी करते तो उतना ही आप बोलते हो जितना कि वो पूछ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में इनको एंटर नहीं करने देते हो। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आपके चाहे फीमेल भी हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब मेल ही हो, ज़रूरी नहीं है गाइज़। तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर डेफ़िनिटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा, एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स दिखाई दे रहा है। पैशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चैरियट को क्लैरिफ़ाई करें। शॉकिंग टर्मोइल, तो हो सकता है कि ये जो रिश्ता है आप में से कुछ लोगों का ना
अचानक से खत्म हुआ है। अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ से आपको छोड़कर गए हैं, आपको ट्रबल में डाला है, आपको डिस्टर्ब किया है, इमोशनली डिस्टर्ब आप हुए हो। टर्मॉइल की एनर्जी है, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बर्बाद हुआ और अनएक्सपेक्टेड हुआ। चाहे आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए, टावर मोमेंट्स आए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड आए हैं, सोचा नहीं था। मतलब अचानक से ही चीज़ें बदलना शुरू हो गई। अचानक से ही कनेक्शन में जो है ना, वो दरार आनी शुरू हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई। उनका बिहेवियर बहुत रूड हो गया। ये पर्सन बार-बार में आपको रिजेक्ट करने लगे, आपकी कॉल्स को अवॉइड करने लगे, आपके मैसेजेस को अवॉइड करने लगे, आपकी वैल्यू को ये खत्म कर चुके। तो ये सब जो भी चीज़ हुआ, ये आपकी लाइफ से गए हैं एक बड़ा डिसीजन लेकर, और ये चीज़ हुआ है ऑल ऑफ सडन हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन को रिजेक्शन का कहीं न कहीं डर अभी इस वक़्त दिखाई दे रहा है। रिजेक्शन के डर से ये पर्सन हो सकता है कि आपको अभी इस वक़्त अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। दी हायरोफेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। हायरोफेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है इंटीमेसी। तो इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है? और देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके पार्टनर के लाइफ में है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की होने के बावजूद भी ये पर्सन पता नहीं क्यों फिजिकली आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपके साथ जो ये बॉन्ड फील फील करते हैं ना, वो बॉन्ड हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनको नहीं फील होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इंटीमेसी की यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की आपकी तरफ तो है, लेकिन इंटीमेसी भी वो उनको लगता है कि अगर इस चीज़ के लिए भी अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट करने वाले हो, इनको एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले हो, वेलकम तो नहीं करने वाले हो। तो ये चीज़ उनको लगता है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं देना चाहते हो, उनसे मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगता है कि इस पर्सन को जब स्पार्क फील होता है या इंटीमेसी की ज़रूरत होती है, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करता है। टेम्परेंस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है ट्रैप्ड एनर्जी। ये खुद अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये ट्रैप्ड है, होपलेस हो रहे हैं, इनको कहीं से भी होप नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उनको ना सेकंड चांस देने वाले हो। उनको नहीं लगता है कि आप उनको सेकंड चांस दोगे, चाहे वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है? चाहे वो आपको शादी के लिए बोले या जो भी आपको प्रॉमिस करे, जब तक वो रियलिटी में आप नहीं देखोगे, आप इस पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी फैमिली में बात करे, प्रॉब्लम्स को खत्म करे, अगर आपका साथ चाहते हैं तो सिर्फ आपको ही चूज़ करें। तो इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओगे या आप उनको सेकंड चांस दोगे। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को अगेन ऑब्सेशन की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। लोग चाहे आपके पार्टनर को ना आपके खिलाफ कितना ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस तो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये तो है, लेकिन फिर भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर ऑब्सेशन, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल फीलिंग्स, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? ये ऑब्सेस्ड है कहीं न कहीं आपके टच से, आपके स्मेल से, आपके प्यार से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इन्फ्लुएंस भी कर रही है, तो भी ये पर्सन ना ऑब्सेशन से नहीं बच पा रहे हैं। वो लोग जितना आपके खिलाफ उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंसान उतना ही ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। इंटीमेसी, क्या सिर्फ़ इंटीमेसी ही चाहते हैं वो आपसे? थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स,
एक्चुअली उनको लगता है कि शायद यही एक तरीका हो सकता है कि जिससे आप दोनों, इसके बाद आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या आप सीरियस हो सकते हो, या आपके अंदर, आपके दिल में इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स जाग सकती है। ठीक है, ट्रैप को भी एक बार मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगी। ट्रैप को प्लीज क्लेरिफाई करें। यहाँ पर ट्रैप तो आपके पार्टनर है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन फॉग्ड एनर्जी में है, हार्ट फॉग की एनर्जी में है, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी में है। बट मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ना, ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ये ट्रैप जो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोचते बहुत है आपसे बात करने के बारे में, कम्युनिकेट कर लूँ, बात कर लूँ, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, कैसा चल रहा है, इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, एक बार बात करके पूछ लूँ, लेकिन ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अपने ही थॉट्स में, अपने ही ख्यालों में। तो वहाँ से ये निकलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ दिनों में ये आपको कम्युनिकेट करे, या आपसे बात करने की कोशिश करे, या मिलने की कोशिश करे, या ट्रैवल पर कहीं हो सकता है कि लेकर जाने का अप्रोच भी ये पर्सन हो सकता है कि करे, कि चलो मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं। ऐसी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो इनके तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? तो यस, ये सवाल मुझे लगता है कि आपकी तरफ से है, अपने पार्टनर से आप ये पूछना चाहते हैं और उनको ये पता है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप नज़दीकी नहीं बढ़ा रहे हो। आई एम अ प्लेयर, तो ये पर्सन प्लेयर हो सकते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियरली बोलना नहीं चाहते हैं, आपको जताना नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज, तो इस पर्सन को लगता है कि मे बी आप उनसे बदला लोगे, अगर ये आपके पास आएंगे तो रिवेंज ले सकते हो आप। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो यस, इस पर्सन को डर लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो ऐसा ना हो कि आप उनसे बदला लो, आप उनको हर्ट करो। आई मिस योर टच, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ तो मिस कर ही रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, मैंने आपसे ये भी कहा कि इनको शेम फील हो रहा है, पास्ट में जो भी बातें इन्होंने आपको कही है, बोली है, जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है उस वजह से, या जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं आपके साथ उस चीज़ की वजह से। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो ये पर्सन आपको एज अपना सोलमेट मानते हैं। आई मिस योर स्मेल, तो ये आपके स्मेल को भी मिस कर रहे हैं। आई एनवी यू, आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, तो इन्होंने कुछ फोटोज सेव करके रखे हैं। आई आस्क एंड टेल आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते भी हैं और उनको आपके बारे में बताते भी हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। आई होप सो कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी, एनर्जी रेजोनेट की होगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।